चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। और कल रविवार था और कल मैंने वीडियो जरूर बनाया था, लेकिन उसमें मेरी गलती की वजह से उसमें आवाज़ें जो है नहीं आई, क्योंकि मैंने जो है माइक का जो है कि जो स्विच ऑन नहीं किया था। इस वजह से कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। वीडियो बना था जरूर, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी। ठीक है दोस्तों, और चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो एक बच्चा मेरे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। कहा सर इसको बता दीजिएगा, तो उस पर हम उस प्रश्न को हल करने के बाद जो है फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस बच्चे का देखिए प्रश्न क्या है। अच्छा प्रश्न बच्चा भेजा है आपको। सॉरी, एक मिनट। चलिए ठीक है, तो बच्चे का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है, 480 रुपए में बेची जाती है, तो उसे 16.2/3% की हानि होती है। 16.2/3% की हानि होती है। ठीक है, होती है। फिर कह रहा है कि 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। मतलब पहले स्थिति में उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। दूसरे स्थिति में उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि पहले तो हानि बेच रहा है, तो कह रहा है कितने पैसे में बेचा जाए ताकि उसे 8 से 1/3% का लाभ। तो पहले बेच रहा है, उसे हानि हो रहा है, तो 16.2/3% की उसे हानि हो रही है। इसको जो फ्रैक्शन रूप में बदलेंगे, 16×3 = 48, 48×2 = 50, 50 आएगा 3। इस प्रतिशत का मतलब नीचे 100 हो जाएगा, 1/100। तो 50 से कम 50, 50 गुना 100, अगर देखा जाए तो 2×3 = 6, 1/6 आया। मतलब अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 6 रुपया रहा होगा, 1 रुपया भी उसे घाटा होगा, क्योंकि हानि मतलब घाटा हो गया। मतलब 6 की जो चीज है वो बिकी कितने में होगी बेटा, एक कम कर कितने में होगी, 5 में बिकी होगी। मेरी बात सुन रहा है? ये इसका सीपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य है। एक के घाटा बेचा 5 में, ये इसका एसपी है, सेलिंग प्राइस। लेकिन कह रहा है कि उसे 8.1/3% का लाभ कमाना है, तो कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखते हैं, 3×8 = 24, 24×1 = 25, 25 बटा आ गया 3 गुणते इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। इसका मतलब नीचे दिखे, नीचे दिख रहा है, 1 एकम 1, नीचे 4×3 = 12। मतलब अब 12 पे 1 का लाभ कमाना है। तो अगर क्रय मूल्य 12 रुपया होगा, क्रय मूल्य 12 रुपया होगा, तो बेचना कितने में, 1 रुपया ज्यादा, मतलब 13 में बेचना है। मेरी बात सुन रहा है आपको? इसको रेस्ट कर दे। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आपको दिमाग में रखना है कि कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमेशा सेम रहेगा। क्रय मूल्य थोड़ी बदल रहा है, क्रय मूल्य तो वही है जितना खरीदा है, बस विक्रय मूल्य बदल रहा है। तो भैया यहाँ पे क्रय मूल्य 12 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे क्रय मूल्य 12 हो गया। ये कैसे, क्रय मूल्य तो सेम रहेगा। इसको भी 12 बना दीजिए ताकि क्रय मूल्य सेम हो जाए। इसको 12 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। ऑलरेडी इस पूरे रेशियो में 2 से गुणा करेंगे। 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10। इसका मतलब है पहले वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं। अब देखिए दोनों का सीपी सेम हो गया। ये पहले का दिया गया, पहले बेच रहा था 10 यूनिट में, अब कितने कितने यूनिट बेच रहा है, 13 यूनिट में। तो वो जो 480 दिया है पहले का विक्रय मूल्य दिया है, यानी 10 का मान दिया गया है। ठीक है, आपको निकालना कितने का मान, 13 का मान। 13 का मान निकाल लीजिए, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 गुणा कीजिए, 13 × 8 = 104, 104 को भैया 4 हासिल 10 होगा, 13 कम 13 चौको 52, 52 10 62, इतना रुपया। मतलब 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए उसे 624 रुपए में वस्तु बेचनी पड़ेगी। ठीक है। अगर जो बच्चा इस प्रश्न को पूछा है अगर उसको नहीं समझ आया होगा तभी वो कमेंट करे, अगर समझ में आया तभी थंब का चिन्ह जरूर भेजे ताकि समझ में आया है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार जो भी प्रश्न में आपको समस्या एक बार जरूर मेरे यहाँ पहुंचा करिए, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, चलिए
इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है बट्टे के क्लास पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस जो आपका ये टाइप नंबर आपका बेटा 4 हो गया था ना, कितनी हुआ था बेटा? टाइप नंबर 4 कितनी हुआ था? 3 ना, ठीक है। आज ठीक है, टाइप नंबर आपको 4 पढ़ना है, ठीक है, टाइप नंबर 4, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है, आपको रेशियो के माध्यम से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग टाइप नंबर 4 पे आते हैं। और नियम कोई अलग नहीं, वही सब नियम है पहले वाला, ठीक है। इसका पहला प्रश्न लोग लेते हैं, आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। एक मशीन जिस पर अंकित कीमत 2,50,000 रुपया है, उस पर कितना लिखा हुआ है? 2,50,000 पर 10% की छूट दी जाती है, परंतु नगद छूट देने के बाद मशीन जो है 2,16,000 रुपए में बेची जाती है, 2,16,000 रुपए में बेची जाती है, ठीक है। नगद छूट कितनी है? तो 2,50,000 पे कितना छूट दिया बेटा आपका? 10% की, यानी करा। आइए, अगर आप क्या कर रहे हैं सुनेगा, कोई वस्तु 2,50,000 है, ऊपर लिखा हुआ अंकित मूल्य 2,50,000 है, उस पर 10% छूट दी जाती है। लेकिन आप यदि नगद परसेंट, अगर नगद पैसा देंगे तो कुछ उस पर और छूट मिलेगी, नहीं समझ रहे आप? जैसे होता है ना 5% छूट मिला है, मिला लिखा हुआ है, और आप चाहेंगे कहीं अगर आप पूरा पैसा एक बार में देगा तो कि भैया 2% और छूट मिल जाएगी, ऐसी स्थिति चल रही है। तो कह नगद छूट कितनी थी? तो पहले तो 2,50,000 की चीज है बेटा, यहाँ पे होगा एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, उस पे लिखा है 2,50,000, 2,50,000, ठीक बेटा। लेकिन जब इसको आप खरीदने जाएंगे तो इस पे 10% छूट ऑलरेडी मिला हुआ है, 10% छूट मिलेगा। तो पहली छूट तो आपको 10% दिया गया, अगर आप पूरा पैसा एक ही बार में दे रहे हैं तो उसमें कुछ छूट और मिलेगा। तो ये दूसरी छूट आपसे पूछ रहा है, नगद छूट पूछ रहा है। आखिर ये यहां से वैल्यू यहां पहुंचेगी, यहां से छूट देने के बाद तो वैल्यू यहां पहुंचेगी, यहां पे आपको कितना छूट मिलेगा? 10% का। जो वैल्यू यहां पे होगी उस पे फिर कुछ छूट दी जाएगी, ये नगद छूट है, नगद छूट आपसे पूछ रहा है। लास्ट में बिकी कितने बेटा आपका? 2,16,000 में वस्तु बिकी। तो पहले यहाँ तो 10% छूट, तो यहाँ पहुंचा होगा, तो हम यहाँ पहुंचे पहले, भाई हम यहाँ से 10% छूट देने के बाद यहाँ पहुंचा होगा, फिर इस पे छूट दिया तब यहाँ पहुंचा होगा। तो 10% छूट यानी वस्तु बिकी कितने में होगी? 90% में। तो यहाँ से वैल्यू इसका 90% हो जाएगा, यहाँ जो आएगा वो इसका 90% होगा। तो हम यहाँ पे इसको समझिए आप, तो 2,50,000 है, ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये वैल्यू यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 90%, तो 2,50,000 का 90%, ठीक बेटा, कितना परसेंट? 90%। परसेंटेज मतलब बेटा क्या आ जाएगा? 100। आप पूरा हल मत कीजिए, अब इतना की चीज इतना में हो गई 2,16,000 में, यहां से परसेंटेज निकालना तो रेशियो निकाल लीजिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए, देखिएगा इधर 1,0,1,0 और 1,0,1,0 कैंसिल, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाए बेटा। इधर पर यहाँ कितना रहेगा? कुछ गड़बड़ बेटा होगा? कुछ गड़बड़ नहीं हुआ? देख लीजिए, सही है। तो 25 नवा 225 जाएगा बेटा, 25 नवा 225, मेरी बात सुन रहा है? या काट दीजिए आप, इसको काट छोटा कर लीजिए, ये कटेगा 9 का बेटा का 9 2 18, 9 कटेगा, 9 एकम 9 कैंसिल, 9 दूना 18, कितना बचा बेटा आपका? 3 बचा, 36, 9 चौको 36, इधर 24, इधर कितना हो जाएगा? 25। तो 25 की चीज दी कितने में गई? तो आपको दिख नहीं रहा था वो चीज? अच्छा, 25 की चीज बिकी कितने में?
यहाँ छूट दिया, कितना छूट दिया गया? 1 का छूट दिया। कितने पर छूट दिया गया? 25 पर। नीचे 25 दे दिए। 1/25 कितना परसेंट? 1/25 कितना परसेंटेज? यही सब समस्या है। 1/25 का परसेंटेज नहीं पता कर पा रहे हैं, 100 से गुणा कर लीजिए। ये सब समस्या ये आपकी है बेटा। 25 से कम 25, 25 से का 100। कुछ नहीं करना है। इस टाइप में मतलब टाइप नंबर 4 में इसी प्रकार प्रश्न मिलेगी। पहला छूट दिएगा, दूसरा छूट आपसे पूछेगा। तो पहला छूट जितना होगा उसका छूट निकाल करके 90% हो जाएगा, मतलब जो घटा देंगे, फिर रेशियो निकालेंगे जितना नगद देने पे मिल रहा है। तो 2,16,000 में मैंने ये 0 0 काट दिया और ये 0 से काटा, 3 0 कैंसिल, 9 से काटा, 2 16 24 आया, ये आपका 25। तो 25 से 24 में दी गई, एक का छूट दिया गया 25 पर, 1/25 24%, अरे सॉरी 4%। मेरी बातें समझ आई आपको? नहीं समझ आई? चले संख्या चला बेटा के चलेगा। इसको इरेज कर फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग? जो लास्ट में होमवर्क देता हुआ करते उसका जवाब दिया करें, आप उसको देखभाल नहीं करते हैं। यही सब समस्या है ना। कम से 1 सवाल तो आप हल करते कम से कम, आपको पता नहीं चलता देखने कम से कम। हर चीज मैं बता दूंगा, वो देख लेंगे, उससे नहीं चीजें आएंगी। जब आप खुद करेंगे तब आपको चीजें आएंगी। कम से जो होमवर्क वाला प्रश्न उसको जरूर लगा लिया करिए। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपया है, उस पर कितना लिखा हुआ? 36 रुपया लिखा हुआ है, तथा विक्रय मूल्य 3132 रुपया है। छूट प्रतिशत क्या है? चलो, एमपी मतलब मार्क प्राइस, उस पर लिखा हुआ 3600 रुपया, और इसके बाद बेटा सेलिंग प्राइस रहेगा, विक्रय मूल्य 3132 रुपया। सेलिंग प्राइस 3132 रुपया। तो कितना छूट दिया गया? छूट हम देते हैं किस पर? मार्क प्राइस पर, मतलब अंकित मूल्य पर। इसको काट के छोटा करते हैं, 36 9 कटेगा, ये 9 कटेगा बेटा, 9 कटेगा, 9 काट दीजिए, 9 चौके 36, ये 00 हो जाएगा, 9 कटे, 9 त्रिका 27, बचा बेटा 4 तो हो जाएगा 43। फिर कितना जाएगा? कितना जाएगा? 9 त्रिक 27 बचेगा 4, 43, 9 चौको 36, कितना बचेगा आपका? 36, और कितना हो गया आपका? 7 7 फिर 72, 9 8 72। अब ये 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे 100 हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे कितना रहेगा? 4 7 28, 4 8 32 ना बेटा, 4 8 32 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 7 28। 100 की चीज बिकी कितने में? 87 में। 100 की चीज बिकी 87 में, तो कितना कितना छूट दिया गया है? 13 का छूट दिया, कितना पर? 100 पर। 100 पे जो चीजें होती सीधे क्या होती है? परसेंटेज में। 100 पे 13 की छूट मतलब 13%। नहीं समझे आप? ठीक है बेटा, आपको सही है? चलिए नोट कर लीजिए, आगे चला जाए, चलेगा? ठीक है, इसको रेज करें। देखेगा, चलो बेटा संख्या देखिएगा। अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी वस्तु पर 25,000 रुपए के अंकित मूल्य पर, मतलब उस पर कितना लिखा हुआ है? 25,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% की नगद छूट दी जाती है। कितना परसेंट छूट? 5% छूट नगद दी जाती है। एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद, एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वस्तु 20,900 रुपए में, वह वस्तु 20,900 रुपए में बेचा जाता है। सीजन का डिस्काउंट कितना था? देखिए, किसी वस्तु पे लिखा कितना बेटा? मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस, उस पर लिखा है एमपी मतलब मार्क प्राइस, 25,000 रुपया लिखा है। तो पहले कितना छूट दिया बेटा? 5%।
तो 5% छूट देके वो यहाँ पहुंचेगा। मेरी बात सुन रहे हैं? तो 5% छूट देके तो वस्तु का रेट हो मतलब वस्तु का दाम हो कितना जाएगा? 25,000। कितना परसेंटेज भाई? 5% छूट गया तो कितना परसेंट पकड़ में आया आपके? 95। अब ये यहाँ पे 95% पहुंचा। 95/100 कर लीजिए। अब ये वस्तु कुछ डिस्काउंट दिया गया, यहाँ पे 5% डिस्काउंट दिया गया, यहाँ पे फिर कुछ सीजन डिस्काउंट। सीजन डिस्काउंट मतलब जैसे आप इस ठंडी का मौसम जा रहा है, इस लगभग चली मतलब पूरी तरीके से चला भी गया है। तो मॉल में क्या होता है कि जो मतलब कि ठंडे के वस्त्र होते हैं, ठंडे मौसम के जो वस्त्र होते हैं वो अलग प्रकार के डिस्काउंट को दिए जाते हैं भैया, क्योंकि उनमें नया माल भरना होता है तो पुराने स्टॉक जो होते हैं उसको निकालना पड़ता है, तो अलग डिस्काउंट दिया था भैया, इसको हटाइए किस तरह से। वही प्रकार कि 25,000 रुपए कोई चीज है तो 5% उसमें छूट लिखा हुआ है, लेकिन कुछ उसके बाद सीजन डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो सीजन डिस्काउंट देने मत कितने पड़ जा रहा बेटा वस्तु? 20,900 रुपए। तो हमसे करा कि ये सीजन डिस्काउंट एज सीजन ना, सीजन डिस्काउंट पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो निकाल लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। सबसे ध्यान दीजिएगा, ये 00 क्या रहेगा? कैंसिल। ठीक बेटा, ये डबल। अब जैसे अगली बार मैं ये चीजों का डायरेक्ट मैं ये दोनों चीजें लिखूंगा, ये चीजें मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये 1 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल है बेटा। देखिए अब इसको 19 से, क्योंकि 95 जो आता है 19 के टेबल में आता है, अगर 5 से काटेंगे तो दोबारा 19 से काटना पड़ेगा, तो 19 काटिए। देखिए 19 एक कम 19, यहाँ कितना बच गया बेटा आपका? 1, फिर 19, 19 से कम 19 से 0, इधर 19 पंजे 95। मेरी बात सुन रहे हैं? 5 से कटेगा, इधर 5 कटे तो और 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। मतलब इधर 25 हो गया बेटा, उधर कितना हो गया? 22। तो 25 की चीज दी कितने में गई? कितना का छूट दिया जाएगा? 3 का छूट किस पर मिला है? 25 पर। 1/25 कितना परसेंट? 4%। तो 3/25 कितना रहेगा? 12%। नहीं समझ रहा है? नहीं तो नहीं समझ रहा, 100 कर दीजिए, ये तो पड़ा हुआ आपके दिमाग में। 25 कम 25, 25 चौका 100, 4 तिया 12%। तो डिस्काउंट जो मतलब जो सीजन डिस्काउंट हो कितना है? 12%। मेरी बात सुनाई नहीं आपको? चलिएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए, दे दे। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है क्या बेटा? चलिए ध्यान दीजिए। चलिए आगे बेटा, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 4200 रुपया है। कितना 100 रुपया बेटा? 4200 रुपया है। एक दुकानदार ग्राहक को 25% तथा y% की 2 क्रमिक छूट देता है। पहले कितना परसेंट छूट दिया? 25%। फिर y% छूट दे रहा है। यदि ग्राहक पुस्तक के लिए 2858 रुपया अदा करता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान यानी दूसरा छूट पता करना है। तो पहला छूट देगा तो वस्तु का दाम हो कितना जाएगा? अभी मैंने बताया, पहले वस्तु का मूल्य कितना बेटा? मूल्य वस्तु कम, उस पर लिखा हो 4200 रुपया, लेकिन इसमें छूट कितना दिया गया आपका? 25%। तो वस्तु का दाम हो कितना जाएगा? 75% हो जाएगा, 75/100। अब इस पर कितना छूट दिया गया भाई? ये तो पहला छूट हो गया, इसके बाद वस्तु दूसरा छूट। पहला छूट हो गया, अब दूसरा छूट कितना? अब दूसरा छूट देने के बाद वस्तु का दाम कितना हो जाता है? 2898। सेम पहले वाला प्रोसेस है। पहले यहां मैं लिख रहा था भाई, पहले एमपी 4200 रुपया है, 4200 पे 25% छूट दिया गया तो भैया वो 75% हो जाएगा। अब 75% दोबारा छूट दिया गया तो 2898 रुपया हो गया। अब यहां से यहां तक कितना छूट दिया गया पता करना, कि यहाँ पे y% छूट दिया गया है, इसी y का मान निकालना है। तो पहले ऐसे देखिए, ये 0 0 गया। थोड़ा दिमाग जोड़े कि 42 किसके टेबल में आता है? किसके पारे 42? 14 तिया 42 आता तो 3 के भी है, 21 के भी है, लेकिन आपको आना भी चाहिए, तो 14 थोड़ा आसान में। अब देखिए 14 तिया 42, 14 दूना 28, फिर पूरा खत्म 98, 14 सते 98 होता है। तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 2 अंक ले रहे हैं, 14 सते 98। इधर 75 3 बचा हुआ है। 75 में देखिए, अगर देखा जाए 75 में भी 3 है
क्योंकि 25 3 3 है, तो एक है 3 यहाँ, एक है 3 यहाँ, कितना हो गया भाई? इसमें देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बार बार मत कर, एक ही बार करिए। 75 में 25 गुणते 3 है नहीं, ऐसे नहीं इसमें तो लिख ली भाई, 3 गुणते 25 कर सकते भाई, तो हो गया 3 3 के 9, तो 9 इधर भी है, 9 उधर काट देंगे, इधर 25 हो जाएगा। देखिए 9 दूना के 18 बचा 2, 27, 9 3 27, समझ में आया या नहीं? तो 25 की चीज दी कितने में गई? 23 में। कितना छूट दिया गया? 2 का छूट किस पर? किस पर? 25 पर। 1/25 कितना परसेंट? 4। 2/25 कितना परसेंटेज? 8%। हो गया। तो जो y का मान है वो 8% होगा। मेरी बातें समझ आ रहा है या नहीं? अभी क्लियर हुआ कि इस टाइप के प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे आप? स्पीड थोड़ा बढ़ाइए आप भाई लेट क्यों इतना? तो काम खत्म हो गया था ना, आप कुछ लेट हुआ कैसे? दे बेटा चला जा, ठीक है चलेगा। देखिए जितना आप प्रश्न को घर पे हल करेंगे उतना जो कॉन्फिडेंस होता चला जाएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा समस्या हो रही देख रहे हैं, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, यही से बार बार कहा जाता है कि आप कम से कम घर पे प्रैक्टिस किया करें। अगला क्वेश्चन लिख दिया गया है कि एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य जो है 750 रुपए है। कितना रुपया? 750 रुपए है। इसे 22% की छूट पर बेचा गया, ठीक है। अब कह रहा कि यदि कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 500 रुपया है तो लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सीपी दिया, मतलब क्रय मूल्य दिया गया है, फिर मार्क प्राइस हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य तो दिया गया 500 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य कितना बेटा? 750 रुपया है 750 रुपया ना बेटा। अब 750 पे 22% छूट दिया गया, तो वस्तु कितना परसेंटेज में बेचा गया होगा? 78% में। तो 750 का कितना परसेंट? 78% निकालें, सॉरी, क्योंकि 22% छूट दे दिया गया, 78% बेचा गया, 78 बटा क्या आ जाएगा? सब डायरेक्ट रुपया में पता करना, तो ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, डायरेक्ट पता कर लेंगे। तो हम देखिए एक या एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ठीक बेटा। इसको 5 से काटेंगे तो आएगा 15, इसको 5 से काटेंगे तो सॉरी 5 गुना के 2 से काटेंगे हो जाएगा आपका 39 गुना 78। ये आपका 500 रुपया सीपी तो है ही पास में, यहाँ 39 गुणा करेंगे, मतलब देखिए 15 गुणा करेंगे 40 में, 15 चौके 60, 600, 15 का 15 घटा दी कितना रहेगा? 585 रुपये में। फाइनल देखा जाए तो 585 रुपये में बेचा गया। तो 500 की चीज लास्ट में बिकी कितने में? 585 में। कितना का फायदा हो रहा है? 85 रुपया, क्योंकि रुपया में दिया गया तो 85 रुपया आपका आ जाएगा। नहीं इसमें आया, किसी वस्तु पर 750 रुपया है दाम लिखा हुआ है, उस पर 22% का छूट दिया गया, तो भैया 750 का चीज अब 78% बिकेगा, जबकि उस पर उसका क्रय मूल्य 500 रुपया है। हमें पता है कि वो खरीदा है 500 में, अब ये पता करें कि बेचा कितने में है, बस 750 का 78% निकालेंगे तो अर्थात निकाले आएगा आपका 585 रुपया। 500 की चीज 585 बिकी, फायदा कितना हो? 85 रुपए का। ये तो आपसे पूछ रहा था, नहीं समझ आया? बोलिए, चले आगे चले। आपको अगर बेटा ऐसे नहीं सुना तो चीजें यही बस लिखने का तरीका देखे बतेगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो पता चल गया भाई कि हमने 5 रुपए वस्तु को खरीदी है, बस ये पता चल जाए कि हमने वस्तु को बेची कितने रुपए में, बस हो जाएगा। तो भैया हमने वस्तु को 22% छूट दिया है, तो वस्तु को बिका कितने में? 78% में। 78% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 78% का मतलब लगेगा 78 बटा 100, 78 कटेगा 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 39 होगा, और नीचे 100 काटेंगे कितना? 50। मतलब 50 की चीज 39 में दी गई,
यही 50 का मान दिया गया, क्योंकि छूट हम देते किस पर है? छूट हम किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य नीचे अंकित मूल्य है, इसी 50 का मान दिया गया कितना? 750 रुपया। ये 0 0 जाएगा, एक का 5 से काटेंगे, इधर कितना आएगा? 15। एक यूनिट का मान 15 रुपया होगा। तो कितना यूनिट में, कितना यूनिट बेचा है? 39 यूनिट में। 39 का मान निकालेंगे तो 15 गुणते 39, लास्ट में यही चीज तो आया था, गुणा करेंगे 585 आ जाएगा। तो हमको पता है कि खरीदा गया था 500 में, अब बेचा गया 585 में, तभी तो फायदा हुआ 85 का। चाहे इस तरीके से आप लगा लीजिएगा। देखिए तरीका कई है, बस समय पे कौन सा आपके दिमाग में चल रहा है वो वही मायने रखता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आपको? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, विवेक जी आया? इसमें प्रैक्टिस कम कर रहे हैं आप, वो लग रहा है। प्रैक्टिस किया करें घर पे। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक मशीन का अंकित मूल्य 10,400 रुपया, उस पर कितना लिखा हुआ है बेटा? 10,400 रुपया लिखा हुआ है। एक दुकानदार कमीज पर 20% की छूट देता है, उस पर 10% छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। मतलब कि 10% छूट देने के बाद भी कितना परसेंट लाभ कमा रहा है? 30% का लाभ कमा रहा है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो, या नहीं दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो पहले छूट दे के लाभ कमा रहा है। जब भी मैं ऐसी स्थिति बताऊं कि जब छूट दे के भी लाभ कमाए, ऐसी स्थिति में होता है सीपी से एमपी का रेशियो, दिख रहा है आपको? सीपी बटा एमपी। सीपी मतलब बेटा होता है क्रय मूल्य, एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस। सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है? मत याद करिए, याद कर लेंगे तो तेज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, मत याद करिए आप लोग। 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस क्या होता है? प्रॉफिट मतलब पी। तो पहली बात तो सीपी दिया गया नहीं दिया गया? सीपी नहीं दिया गया, सीपी को रख देते हैं। एमपी दिया, कितना है उसको लिखा हुआ? 10,400 लिखा हुआ। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? डिस्काउंट 20 का दिया जा रहा है, तो 100 में से 20 घटा कितना रहेगा? 80। इसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 का। 100 में 30 जुड़े कितना रहेगा? 130। ये 0 से कटेगा, ये जाएगा इधर, आखिर इधर जाएगा ऊपर, 13 काटेगा ही, यही काट लीजिए। 13 अठे 104 हो बेटा, 800। अब सीधे पूरा हो जाएगा। सीपी आ कितना गया? 8 अठे 64, 64 रुपया सीपी आ गया। हो गया सीपी। अब कोई छूट नहीं आ जाएगा। जब कौनो छूट ना दी आई तो बेचाई कितना में? 10,400 में ना से 90। तो खरीदा गया 64 रुपए का, अब उसे कोई छूट नहीं देना है, तो बेचना कितने में? 10,400 में बेचना है। तो ये हो गया सीपी मतलब क्रय मूल्य, और ये हो गया एमपी मतलब मार्क प्राइस। जो लिखा वही बेचेंगे भैया। तो यहां से रेशियो, ये इसको काट दीजिए 0। आप किसे बेटा करेगा? 8 से काटे, 8 अठे 64, 8 एकम 8, 8 के 24। 8 की चीज बिकी कितने में? 13 में। कितना का लाभ हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है। कितने पर? 8 पर। आपको पता है 1/8 12.5% होता है। 1/8 12.5%, तो 5/8, तो 5 का 12.5 पूरा कर दीजिए। 5 का 12.5 पूरा कितना है बेटा? 62.5%। अगर कोई छूट नहीं देगा तो 62.5% उसे लाभ होगा। क्या दिक्कत है इसे बताइए? बोलिए कितना था आपका? 37.5 जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है तो भाई हाई कोर्ट क्या करेगा? देख लीजिए, आप सब सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हैं कि आपका ऑर्डर आ चुका, बस उस बच्चे का आया था, लेकिन जब आप बोली तो इसका मतलब सही हो सकता है, क्योंकि आप पर सभी लोगों को विश्वास है कि आप गलत नहीं करती। पर ये बात समझिए, उस बच्चे का आया था लेकिन बोला क्यों नहीं?
अब वो डर रहा होगा उसके अंदर खौफ कि 37.5 के आगे 62.5 कैसे बोला जाए। ठीक है, एक तो नीला ड्रम वाला खौफ चल रहा है इस समय उस पर भी लोग मजाक बना दे रहे हैं। क्या बताया जाए, आजकल के यूट्यूबर भी ना जब चीजों को गिरा दे रहे हैं। जल्दी करिए, हो गया, चला जाए आगे। ठीक है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई किसी के बच्चे की इस मतलब ये जो ड्रम वाला कहानी चल रही है, इसमें छोटे छोटे जो यूट्यूबर है या थोड़ा जो फेमस हो चुके वो नीला ड्रम को लेकर के बाहर रूम से बाहर फेंक रहे हैं, उसको इधर मतलब बना बना के मजाक दिखा रहे हैं। सोचिए वीडियो जितना तेज फैलेगा उतना बार जब भी उसके घर वाले इस चीज को जब भी इस प्रकार की वीडियो देखेंगे तब तक उसको अपने बच्चे की याद आएगी। नहीं समझ रहे, छोटे यूट्यूबर तो एकदम नाश कर दिए, समझ नहीं। ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए कि इस चीज पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इससे किसी की जान चली गई है, वो भी इतनी दर्दनाक मतलब उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो ये जो लफंडुआ है ना, सब दुष्ट ना, ये सब इसको मजाक बना रहे हैं। हर जो महिलाएं तो और इस गिर चुकी हैं एकदम, नीला ड्रम रख के मजाक बना रही है। लेकिन जब जब क्योंकि ये तो हमेशा के लिए आप जो वीडियो चढ़ा रहे हो तो हमेशा के लिए हो जाएगा ना। और जब 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 कोई रील है तो रील में हमेशा हमेशा मतलब फ्लैश मतलब ऊपर घसकाते रहे तो आता रहेगा। जब भी उसके घर वाले कोई मोबाइल चलाएगा, जब भी वो वीडियो आएगा नीला ड्रम वाला, तभी उसको अपने बच्चे की बार बार याद आएगी। इतने लोग गिर चुके हैं, हर चीज को मजाक बना रहे हैं, नालायक सब एकदम है। क्या बताया जाए इन लोग को, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे हम चलते हैं, क्या कहा जाए, लोग समझने वाले भी नहीं है ना दोस्तों सब। इसको रेस किया जाए। अब जो दुर्घटना घर की बात खत्म करिए, लेकिन जो चीज मजाक बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं वो चीज तो हमेशा के लिए होगी ना। तो जब जब आज से 10 साल 20 साल बाद भी इस चीज को देखेंगे तो व्यक्ति अपने बच्चे को याद आएगा कि हमारा बच्चा इसी दुर्घटना मारा गया था। नहीं समझ में, हत्या हुई थी उसकी, लेकिन मजाक बनाने वाले पैसा कमा रहे हैं। एक समय आएगा, देख लीजिए कि जब आदि मानव थे तो आदि मानव क्या करते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था क्या मुझे खाना क्या नहीं खाना है। वो अपने साथ चल रहे मतलब अपने साथ चल रहे जो उनके साथ चल रहे थे, उनके भाई बहन जो भी थे, आदि मानव जब नंगा घूमता तब स्थिति रही। मरने बाद उनके लाश को खा जाते थे, एक ऐसी स्थिति थी। मतलब उनके उनके बॉडी से अपना पे आहार मतलब आहार प्राप्त कर रहे थे। स्थिति ऐसी आ गई कि लोग जो मर चुके हैं उनसे भी पैसा कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए उनके लाश से आप पैसा कमा रहे हैं, तो चीजें फिर देखिए वही, क्योंकि रिसाइकिल होती रहेगी चीज। अब वही स्थिति आ गई है कि कोई व्यक्ति मर चुका है, उसके उसके मरने की कहानी पर वीडियो बना करके लोग पैसा कमा रहे हैं, वही मजाक बना करके किसी की मृत्यु। सोचिए कितनी मतलब कैसी ये युग आ चुका है, इसी मतलब घोर कलयुग आ चुका है। इसकी सृष्टि जब 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 प्रकृति अपना जो कहर ढाती है तो कोई बचता नहीं है। प्रकृति हर तरीके का मतलब अपने अपने अनुसार सबको लेके चलती है। भरोस लोग कि हम प्रकृति के अनुसार नहीं, प्रकृति के अनुसार हम लोग चलते हैं। चलेगा, आप लोग ऐसा मत किया करें, किसी के भावनाओं से खेले कम से कम, ठीक है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। चलो हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी प्रश्न होगा, जिससे आज एक बच्चा मेरा प्रश्न भेजा था, उस तरह आप लोग भी कोई प्रश्न मेरे यहाँ भेज सकते हैं। और जो भी मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया वहाँ से व्हाट्सअप नंबर होगा, टेलीग्राम चैनल होगा, जिस प्रकार आप भेजना चाहते भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।